सभी दोस्तों का नमस्कार। वाणी सीरीज के इस तीसरे सीरीज में आज हम बात करेंगे परीक्षा वाणी के पेज नंबर 8 और 9 में जो भी जानकारियां हैं उनको साझा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि चुनाव की बात करी थी हमने, विधानसभा का चुनाव। कैसी विधानसभा हमारी? एक सदनात्मक विधानसभा है। तो अभी तक विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 2002 में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था 2002 में, फिर 2007 में, फिर इसके बाद 2012 में, 2017 में और 2022 में। 5-5 साल के गैप में चुनाव होते हैं। पहला अंतरिम था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ठीक, इस तरीके से। या चौथे विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में 4, 5, 6, 8 इस तरीके से दिया रहेगा, लेकिन जो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हमें याद सही से ना रहा तो ध्यान रखने वाली बात है कि पहले दूसरे में 4-4 महिलाएं और तीसरे चौथे में 5-5 महिलाएं और जो लेटेस्ट 5वां विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें 8 महिलाएं निर्वाचित हुई है, जिनमें से विधानसभा की अध्यक्षा भी जो हैं अभी वर्तमान में वो भी निर्वाचित हुई है, रितु खंडूरी जी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, यानी 70 विधानसभा की उत्तराखंड विधानसभा है। ठीक है, इसमें सुरक्षित सीटें बोले तो आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो टोटल आरक्षित सीटें हैं हमारी 15, जिसमें से हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में इनको बांटना है और 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। यानी एससी बोले तो शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति और एसटी बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। ठीक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले में है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे ज़्यादा एससी की सीटें हैं 3 हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी कहाँ पे है? हरिद्वार में। कितनी है? 11। 3 इनमें एससी की आरक्षित सीटें हैं। तो जहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा होगी, सीटें वहाँ पर ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रह सकता है इस तरीके से कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा लोगे कि हरिद्वार में है। ठीक, और एसटी की बात करेंगे तो एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है और इनमें से एक उधम सिंह नगर में और एक सीट देहरादून में। ठीक, उधम सिंह नगर वाली जो है इन नानकमत्ता और देहरादून वाली सीट है चक्राता। ठीक, तो इतना जानकारी होना आपको ज़रूरी है इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। सीटों के नाम भी याद होने ज़रूरी हैं। इसके बाद एससी के लिए हो गया, इतनी इतनी सीटें हमारी आरक्षित है। एसटी के लिए देहरादून, नानकमत्ता। अच्छा, ये भी हो गया। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हरिद्वार में और सबसे कम विधानसभा की सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। क्यों? ये छोटे छोटे जिले हैं। एरिया में हमने बात करी थी, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एरिया के हिसाब से वैसे नहीं होता, ये जनसंख्या के हिसाब से होता है। ठीक,
इसके बाद प्रथम विधानसभा चुनाव और गठन। प्रथम विधानसभा चुनाव हुए हैं 14 फरवरी 2002 में, ठीक है। और इसका गठन हुआ है, वोटिंग हुई है। इसके बाद गठन कितने को, 14 और 15 मार्च 2002 में। तो ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा की सीटों पे बात करेंगे। लोकसभा की सीटों की बात करेंगे। लोकसभा की हमारे पास कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, ठीक। सबसे बड़ी लोकसभा की सीट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो कौन सी है, पौड़ी। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट तो ये आपके हरिद्वार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे, डेंस जनसंख्या है, कम यानी फिक्स एरिया में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक। इसके बाद क्षेत्रफल की तो ये हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे मतदाता पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे लोकसभा के मेंबर की, लोकसभा के सदस्य कौन कौन हैं, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो टेहरी से माला राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट और पौड़ी से तीरथ सिंह रावत, ठीक है। जिसमें से ध्यान रखना कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, तो इसमें ध्यान रखना अल्मोड़ा एक ही सीट है जो अल्मोड़ा है। राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं। 5 कितनी है लोकसभा की सीटें हैं, 70 कितनी है विधानसभा की सीटें हैं, ठीक। इनमें से राज्यसभा मेंबर कल्पना सोनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल। अच्छा, अब बात करेंगे हम उत्तराखंड हाईकोर्ट की। उच्च न्यायालय की स्थापना जिस दिन राज्य का गठन हुआ उसी दिन उच्च न्यायालय का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000। देश का 20वां उच्च न्यायालय जहाँ कहाँ पे है, नैनीताल में है। राज्य उच्च न्यायालय में इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 10, टोटल कितने हैं, 11 न्यायाधीश हैं, ठीक। इसके बाद स्थायी लोक अदालतों की बात करेंगे। देहरादून में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है और उधम सिंह नगर में है। मैदानी है तीनों, यहाँ पे स्थायी लोक अदालतें हैं, ठीक। इसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण यानी जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे न्याय के लिए क्या है, ठीक। जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं, श्रम न्यायालय यानी जो लेबर फोर्स होती है उनके न्याय के लिए, तो एक देहरादून में है, हरिद्वार में है और काशीपुर में है। तो यहाँ पे क्या रखना है कि 3 श्रम न्यायालय हैं, स्थायी लोक अदालतें हैं 4 जिलों में। बात करेंगे संभागों की, तो संभागों का सभी को पता है, संभाग बोलो या मंडल बोलो, 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, ठीक। और कुल मैदानी जिलों की बात करेंगे तो 2 मैदानी जिले हैं। अगर हम उत्तराखंड के देखते हैं तो मैदानी जिले में बात करेंगे तो एक देहरादून हो गया और देहरादून में पहाड़ी भी जुड़ता है
इसमें हरिद्वार हो गया और उधम सिंह नगर है जो प्योरली मैदानी है। इसके बाद बात करेंगे उप जिलों की। तो 13 उप तहसीलें 110 तहसीलें हैं। सर्वाधिक तहसीलें आपको पता है पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाले जिला रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, 4 तहसीलें हैं। उप तहसीलों की बात करेंगे तो 18 तहसीलें हैं 2013 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग। और अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में 19 परगने और 125 पट्टियाँ थी। और गढ़वाल क्षेत्र में 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था कि एक तो कुमाऊं था और एक था ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक, ब्रिटिश गढ़वाल जो ये आधा हिस्सा गढ़वाल का था, इसको बोलते थे ब्रिटिश गढ़वाल, और एक कुमाऊं में था। तो कुमाऊं में 19 परगने 125 पट्टियाँ और ब्रिटिश गढ़वाल ये गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियाँ। विकास खंडों की आपको पता है 95 पहले वाली वीडियो में, जिसमें से रखना है कि 82 पर्वतीय है प्लस 13 मैदानी। विकासखंड, सर्वाधिक विकासखंडों वाला जिला पौड़ी, 15 ब्लॉक है यहाँ पे। सबसे कम विकासखंडों वाला रुद्रप्रयाग बागेश्वर। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3-3 विकासखंड है। राज्य में 60% ग्रामीण राजस्व पुलिस व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 157, ये ध्यान रखना है, 157 पुलिस स्टेशन है। राज्य में 157 पुलिस स्टेशन है। और जिसमें 153 सरकारी हैं और 4 जीआरपी के हैं। यानी सरकारी तो सारे ही हैं लेकिन ये राजकीय हैं, और ये जीआरपी के हैं, रेलवे के अपने पुलिस स्टेशन है। ठीक, और इसमें से 170, इसमें से बात करेंगे अगर हम तो 70 आपके ग्रामीण हैं और 83 आपके नगरीय हैं और 4 आपके जीआरपी के हो गए। ठीक, सर्वाधिक पुलिस थाने हैं आपके देहरादून में 21, याद रखना है, और रुद्रप्रयाग में 5। राज्य में कुल पुलिस चौकियों की संख्या बात करेंगे तो 283 है। प्रथम साइबर थाना खुला था 25 मार्च 2015 को, कहाँ पे, देहरादून में। और दूसरा साइबर थाना कहाँ पे खुला था, रुद्रपुर में, 1 जनवरी 2021 में। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना जनवरी 2021 में, डालनवाला थाना, देहरादून। ठीक, राज्य का दूसरा बाल मित्र थाना अक्टूबर 2021 में, यानी जनवरी और अक्टूबर एक के साल में 2 बाल मित्र थाने खोला गया है, कोतवाली, हल्द्वानी, नैनीताल में। ठीक है, कुल ग्रामों की बात करेंगे तो 16,793। कितने, 16,793। इनमें भी गैर आबाद और आबाद ग्राम। ठीक, तो गैर आबाद ग्राम को अलग कर देंगे 1048, यहाँ से याद रह जाएंगे, टोटल में से ये घटा देंगे 15,745 आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो गैर आबाद ग्राम को अगर घटा देंगे, याद भी हो जाएगा, 1048 और उसमें से 16,793 में से घटा के ये टोटल आपके रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुल आबाद ग्राम वही 15,745। ठीक, यहाँ पे फिर आएगी वन ग्राम, जहाँ पे क्या है, पंचायतें जो वन ग्राम की, इसी 244 कितने वन ग्राम है। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक, अब बात करेंगे कि आबाद ग्रामों में कितने थे, 15,745 में से सर्वाधिक कहाँ पे है, 7,846 ग्राम 1 से 200 आबादी वाले हैं। यानी जहाँ पे आबादी कितनी है, 1 से लेके 200 तक है। कितने ग्राम है ऐसे, 7,846 ऐसे ग्राम है जहाँ पे आबादी कितनी है, 1 से लेके 200 तक है। और 117 ग्राम सबसे कम, जिनमें आबादी कितनी है,
5001 से अधिक है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। सर्वाधिक और सबसे कम आबाद ग्राम सर्वाधिक कहाँ पे है? पौड़ी में है 3142 ग्राम। और हरिद्वार में कितने गांव हैं? 518 गांव। 518 गांव। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले जिले। वन आबाद ग्राम तो कितने थे? 244। उनमें से सर्वाधिक कहाँ पे है? नैनीताल में है 45, रुद्रप्रयाग में 1। ठीक। कुल ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो 16,793। कितनी थी टोटल? गांव कितने थे? 16,793। उनमें से ग्राम पंचायतों की संख्या कम क्यों की है? क्योंकि गाँव को मिलके कहीं कहीं पे 2 या 3 गाँवों से मिलके भी ग्राम पंचायत बनती है। तो 2023 के अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतें कितनी है? 7,950। 7,950 ग्राम पंचायतें हैं। इसके बाद अगर हम सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है? ठीक, तो पौड़ी गढ़वाल, जहाँ पे गांव सबसे ज़्यादा होंगे तो ग्राम पंचायतें भी सबसे ज़्यादा होंगी। और सबसे कम चंपावत में 313। लेकिन कम वाला नहीं, तो ये ज़्यादा वाला याद जरूर रखें क्योंकि अधिक जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है। अब बात करेंगे न्याय पंचायतें 2023 के अकॉर्डिंग कितनी है? 670। ग्राम पंचायतें कितनी थी? 7,950। न्याय पंचायतें कितनी है? 670। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायतें तो जहाँ पे गांव ज़्यादा न्याय पंचायतें भी यहाँ पे पौड़ी में 118, उधम सिंह नगर में 27। अच्छा, कुल क्षेत्र पंचायतों की बात करेंगे तो कितने हमारे पास टोटल? 95। ठीक। प्रत्येक ब्लॉक में क्षेत्र पंचायतें कितनी होती है? 95। ठीक है। कुल जिला पंचायतें हैं 13 जिले हैं तो 13 जिला पंचायतें ही हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव। अब बात करेंगे हम चुनाव की। जिला पंचायत के जो सदस्य चुनाव करते हैं तो प्रत्यक्ष वोटिंग होती है। और जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के सदस्य के लिए क्या करते हैं? हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। तो 18 या इससे अधिक आयु के वर्ष के कोई भी मतदाता इनको प्रत्यक्ष रूप से चुन सकता है। लेकिन ये उसके बाद जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो अप्रत्यक्ष होता है, सदस्य उनका चुनाव करते हैं। उसके बाद जिला पंचायत सचिव, यानी जो इनके सचिव के रूप में कौन काम करता है? तो DDO या DPRO जिसको बोलते हैं। ठीक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होते हैं तो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष जिसको क्या बोलते हैं? प्रमुख बोलते हैं। प्रमुख का चुनाव कौन करता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्य मिलकर। जैसे ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य अलग अलग हैं तो उनमें से एक प्रमुख को चुन देंगे। लेकिन इनको कौन चुनेगी? जनता। ठीक। सदस्यों को कौन चुनेगी? जनता। और क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में BDO जो होते हैं ब्लॉक में वो काम करते हैं। सदस्य के रूप में क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कौन काम करता है? BDO काम करते हैं। ठीक है। अब ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव आप बोलते हो ना गांव में, तो वार्ड अलग अलग होते हैं तो उनमें जो सदस्य चुनाव होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं तो इनका भी डायरेक्ट चुनाव होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग करते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति रहती है ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, जैसे BDO BPDO। ठीक है। इसके बाद पंचायती राज संशोधन 2008 में पंचायती राज में संशोधन हुआ। इसमें सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किसमें? ग्राम पंचायतों में दिया गया, महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाने के लिए। ठीक। लेकिन ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें ये पूछा जाता है कि कब 50% आरक्षण दिया गया? तो 2008। या पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 50%। तो इस टाइप से दोनों टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना अगर नगर की बात करेंगे तो कितने हैं? 41। कुल जनगणना शहर की बात करेंगे तो 116।
41 जनगणना नगर 2011 के अकॉर्डिंग, और कुल जनगणना शहर 2011 के अकॉर्डिंग 116। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार। नगर की बात करेंगे तो हरिद्वार 24 नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे कम नगरों वाला जिला बागेश्वर, 1 नगर। यानी कितने का फर्क है? 23 का फर्क है। यानी हरिद्वार में 24, बागेश्वर में 1। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे नगरीकरण बहुत कम हुआ है। इसके बाद बात करेंगे कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 102। कुल वैधानिक नगर कितने? 102। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग। ये सीधे क्वेश्चन लिख के आएगा कि आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार कुल वैधानिक नगर तो 102। ठीक है। कुल कार्यशील नगर निगम जो कार्यशील हैं, कितने नगर निगम है? तो सब ये तो इम्पोर्टेंट है कि 9 नगर निगम है, ध्यान रखना है। इनमें सबसे नया श्रीनगर वाला है, और ये पूछा जाने के चांसेस इसलिए कि ये टोटली पर्वतीय है, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे इनमें से पर्वतीय नगर निगम कौन सा है जो प्योरली पर्वतीय है। ठीक, तो ये आपका श्रीनगर वाला। इनके मैदानों में इनके लिए जो मानक है, स्टैंडर्ड फिक्स हैं 1 लाख से 90,000 तक की आबादी जहाँ पे होगी। ठीक, और आर्थिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग ये है। ठीक, कुल कार्यशील नगर पालिका, नगर निगम के नीचे आ गई आपकी नगर पालिका। तो नगर पालिकाएँ कितनी हैं वो ध्यान रखना है। नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो 42 नगर पालिकाएँ हैं आर्थिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग। और सबसे पुरानी या पहली नगर पालिका कौन सी है? नगर पालिका परिषद मसूरी। कब बनी थी ये? 1843 के आसपास। ठीक है, पढ़ेंगे आगे अगर कोई डाउट होगा तो। इसके बाद बात करेंगे हम कार्यशील नगर पंचायतें। नगर पंचायतों क्या है? जिनकी जनसंख्या 5,000 से लेके 50,000 जिनकी आबादी होगी। तो इनकी संख्या कितनी है? 51 आर्थिक सर्वे 21-22 के अकॉर्डिंग। ठीक, विकास प्राधिकरण कितने हैं? 14 2021 के। कुल आवास विकास परिषद 1, विकास प्राधिकरण कितने हैं? 14, और आवास विकास परिषद 1। अच्छा, अब आती है बात नगर प्रमुख या मेयर तथा सभासदों का चुनाव डायरेक्ट होता है, आम जनता करती है। मेयर हो या सभासद हो का चुनाव, क्योंकि ये जो नगर पालिका वाला अलग से एक होता है ग्राम पंचायत और एक होती है नगर पालिकाएँ। तो इनका संविधान संशोधन 73 और 74 में जिनका जिक्र है ये अलग अलग इसमें हैं ये। इसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड 9। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, मेयर नगर प्रमुख का चुनाव तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन उप मेयर जो चुने जाते हैं उनका अप्रत्यक्ष होता है, सभासद उनको चुनते हैं। कैंटोनमेंट नोटिफाइड एरिया की बात करेंगे तो 1 है 2021 के अनुसार। औद्योगिक कस्बे की बात करेंगे तो 2 औद्योगिक कस्बे हैं। और राज्य में वनों के प्रबंधन नियंत्रण हेतु वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। वनों का प्रबंधन के लिए वन पंचायतों का गठन 1931 से शुरू होता है। ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायतें भी क्या है? कानूनी संस्थाएं हैं। वन पंचायतें भी क्या है? कानूनी संस्थाएं हैं। ठीक, गठित की जा चुकी है कितनी वन पंचायतें? 12,167 12,167 वन पंचायतें गठित की जा चुकी है। और कुल वन पंचायतों के नियंत्रण में कितना एरिया है? टोटल एरिया का, टोटल एरिया उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत है जो वन पंचायतों के अंदर में काम करता है? तो 18%। याद रखो मोटा मोटा 18.86%। ये इतना
वन पंचायतों के अधिक है। आरक्षण की बात हमने करी, कितना वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो 50% है। ग्राम पंचायत में भी 50%, पंचायती राज में भी 50% और यहाँ पे वन पंचायतों में 50% आरक्षण है। अब बात करेंगे हम और आरक्षण की। SC, ST और OBC, ठीक है, सबसे ज़्यादा 19%, उसके बाद ST के लिए 4% और OBC के लिए 14%। तो ये तीन तो आपको याद रखने ही है, 19, 4, 14। ठीक, इसके बाद यहाँ से भूतपूर्व सैनिक 5% आरक्षण, खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण और विकलांगों के लिए 3% आरक्षण। ठीक, तो खिलाड़ी के लिए 4% और विकलांगों के लिए 3% आरक्षण। राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने राज्य को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्र और उनके आश्रितों को आरक्षण है 2%। ठीक, और राज्य सेवा में महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितने, 30%। तो 30% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को 2% आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों को 5%, खिलाड़ियों को 4%, विकलांगों को 3%, OBC को 14%, ST को 4% और SC को 19%। ये भी ये आरक्षण की श्रेणियाँ आपको, परसेंटेज आपको उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए। अब कुछ आयोग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हम इसको रखेंगे। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005, सूचना आयोग का गठन बहुत इम्पोर्टेंट। मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, जुलाई 2011, ठीक है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ से थोड़ा लिंक करेंगे हम, मानव अधिकार आयोग और बाल संरक्षण आयोग 2011, ईयर तो दोनों का सेम है, ठीक, लेकिन इसमें 10 मई और ये जुलाई। मानव अधिकार बाद में बनता है और जो बाल संरक्षण आयोग है ये पहले बन जाता है 10 मई। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग, इसकी डेट इसके साथ सेम है लेकिन ये 2003 का है, ये 2003 का है। तो अल्पसंख्यकों के लिए याद रखो 2003 पहले आ जाएगा, पहले, ठीक है, 10 मई। उसके बाद बाल संरक्षण आयोग 10 मई 2011, उसके बाद क्या बनेगा जुलाई में 2011 में मानव अधिकार आयोग, ठीक है। सूचना आयोग 2005, किसके बाद, अल्पसंख्यक के बाद 3 अक्टूबर को। तो इस तरीके से इनको लिंक करना होगा। इसके बाद राज्य विधानसभा सेवा अधिकार, राज्य की विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार यानी जो नौकरी में अधिकार कानून बनाया गया, कब बनाया गया, 2011। विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया 2011 में, ठीक है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन बन गया 2011 में, लेकिन गठन कब होता है, 13 मार्च 2013। तो यहाँ से एक साउंड आ रही है 13 मार्च 13 यानी 13 मार्च 2013, लेकिन गठन 2011, ठीक है। जनता द्वारा अपनी समस्याओं ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है समाधान.uk.gov.in। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट करते रहेंगे, 2-2 पेज प्रत्येक वीडियो में होगा। धन्यवाद वॉचिंग के लिए।